हेलो एवरीवन। तो आज मैं यहाँ पर आपकी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करने आई हूँ, जो कि जब भी मैं सेशन लेती हूँ आप सारे के सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं क्या मैम पूरी ग्रामर पढ़ ली फिर भी एरर डिटेक्शन में मार्क्स नहीं आते, है ना? या हम एरर डिटेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, या फिर हमें ये समझ नहीं आता कि यार ये जो क्वेश्चन सामने आया है इसमें वर्ब की एरर है, नाउन की एरर है, प्रोनाउन की एरर है, किस टॉपिक से एरर है ये हमें समझ नहीं आता है। तो आज हम आपकी बहुत ही एकदम ग्राउंड लेवल पे इन चीजों पर और इन मुद्दों पर डिस्कशन करने वाले। तो एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी ग्रामर आपको पढ़ ली है, ठीक है, बट आपने कभी सेल्फ चेक किया कि आपको कितना ग्रामर का नॉलेज है ना? आपने नहीं किया होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आपने प्रैक्टिस की। सिर्फ ग्रामर पढ़ना कुछ नहीं होता, ग्रामर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम बचपन से ग्रामर को पढ़ते आ रहे हैं और हमें ग्रामर के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स याद हैं। बट जो प्रॉब्लम हमारे साथ आती है ना, वो एग्जाम में ये आती है कि आपको एग्जाम में ग्रामर नहीं लिखनी है, आपको नाउन की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या तिगड़म बिठा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आपको ये कुछ बेसिक मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरी बात आप सुन लीजिए सारे के सारे बच्चे, आपको हर एक टॉपिक को रिवाइज करना है। हर एक टॉपिक को क्या करना है? रिवाइज करना है डेली बेसिस पर। मतलब ये एक ऐसा है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम्हें डेली के डेली रूल्स पढ़ने हैं, नहीं, तुम्हें डेली के डेली एक टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको रूल्स नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, आप क्वेश्चंस लगाओ। आप क्वेश्चन देखो कि हमने नाउन से रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रोनाउन से रिलेटेड टॉपिक्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आर्टिकल्स के टॉपिक के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डेली 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 एक काम करना है, और वो ये काम है कि आपको रोज 30 मिनट यानी कि आधा घंटा कोई भी एक टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने हैं। अब आप 30 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस लगा सकते हो ये आप जानते हैं, ठीक है? 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो, आप 30 मिनट्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सबसे पहला तो आपका ये पार्ट है। दूसरा, जब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाए रिवीजन का, ऐसे ही हर एक चीज का, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट कर देना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर देना है, ठीक है? अब जब तुम एरर डिटेक्शन करते हो ना, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं क्या देखूं इसमें। तो हमेशा याद रखिए, आपको मैक्सिमम कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा, मैंने आपको क्लास में भी बहुत बार पढ़ाया है। एक तो आपका टॉपिक होता है सबसे पहले तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। वर्ब जिसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट भी इंक्लूडेड है। आपको याद होगा जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था ना वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये बेसिक से और सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट के टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक, आपको इन दोनों को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने हो तो सबसे पहले वर्ब जैसे ही दिखे ना, आपको फटाफट चेक करना है सब्जेक्ट्स को, और मैक्सिमम क्वेश्चन ना आई गारंटी कि आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा है, आपको टेंस चेक करना है। टेंस आपको बहुत फोकस चेंज करना है, फोकसली चेंज करना है, ठीक है? कि आपने देखा कि भाई सेंटेंस में टाइम लगा है तो पास्ट सिंपल टेंस आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना टेंस के, ये रट लो। कुछ वर्ड्स हम पूरे टाइमिंग्स रट लो कि यार ये टाइमिंग है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा या पास्ट सिंपल टेंस आएगा। पास्ट में अगर कोई बात हो रही है तो पास्ट सिंपल ही टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। अगर दो वर्ब पास्ट की हैं तो तीसरी भी पास्ट की होगी, क्योंकि पूरी की पूरी जो घटना है ना वो पास्ट की चल रही है। तो टॉपिक वाइज इन दोनों और तीनों टॉपिक की बहुत डिटेल में जाके आपको क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। और इसके बाद अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपको नाउन प्लस एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट देखना है, मतलब कॉन्सेप्ट देखना है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि पूरे के पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लो, नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, और मैंने आपको बहुत बार बताया कि नाउन क्या होता है। और ये पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों नाउन एक साथ नहीं आते हैं, नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो जो दो नाउन एक साथ आ रहे हैं ना, मैंने कराया कि पीस इलेक्शन आ गया था, तो हमने इलेक्शन और पीस देखा दोनों नाउन है, तो हमने पीस को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एडजेक्टिव में। तो पीस को हमने कर दिया पीसफुल में, तो पीसफुल इलेक्शन कर दिया।
तो नाउन के पहले हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव आता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप सारे के सारे बच्चे। तो बेसिकली अब हमें प्रॉब्लम ये होती है कि मैम हम तो पहचान ही नहीं पाते कि नाउन क्या है, हम तो पहचान ही नहीं पाते कि एडजेक्टिव क्या है। तो मैंने आपको बहुत तरीके ऑलरेडी बता रखे हैं कि ये शब्द के लास्ट में अगर आता है तो ये नाउन होता है। जैसे TH आता है, ACY आता है, ION आता है, ENC आता है, ANC आता है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स नाउन होते हैं। पूरी लिस्ट मैंने बताई है आपको पेड क्लास में, ठीक है। और कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ये शब्द आते हैं तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे फुल आता है, एबल आता है, सम आता है, IVE आता है, तो ये सारे वर्ड एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो बस आपको करना क्या है, आपको देखना है कि दो नाउन एक साथ दिख रहे हैं तो पहले वाले नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देना है। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि एरर डिटेक्शन जो है ना वो दो तरीके से ठीक होगा। पहला तो आपको उसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते टाइम सारे कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से देखा करो। जैसे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है आर्टिकल से, तो तुमने कभी ये कॉन्सेप्ट, कभी क्वेश्चन सामने आया तो तुमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि मैडम ने बताया था कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो चलो मैं चेक करता हूं नाउन है कि नहीं। किसी ने नहीं किया होगा, सब भूल जाते हो। आर्टिकल के बाद नाउन आना चाहिए। अगर नाउन और आर्टिकल के बीच में कुछ आ सकता है तो वो एडजेक्टिव आना चाहिए। कभी चेक किया इन चीजों को? नहीं करते तुम लोग। तुम लोग ना रियलिटीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। अब तुमने मैंने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया आपको कि अगर नाउन है उसके बाद अगर प्रेपोजिशन आ गई तो पहले दा ही आर्टिकल आएगा, ए और एन आर्टिकल नहीं आएगा। ये क्वेश्चन में मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में रिपीट हुआ है और मैंने ये आपको मैराथन में भी कराया और मैंने पेड क्लासेस में भी कराया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज किया करो कि यार ये चीज है हमने पढ़ी है, अच्छा ये होता है तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो आर्टिकल के बाद नाउन आता है, अच्छा नाउन और आर्टिकल के बीच में एडजेक्टिव आ सकता है। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। अच्छा अगर नाउन के बाद ऑफ लगा है तो डेफिनेटली नाउन के पहले दा ही आर्टिकल आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट लिख लो अपनी कॉपी में। ए और एन आर्टिकल आया है पूरी इंग्लिश में, उसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट लिख लो अपनी कॉपी में। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, वर्ब के पहले वाला पूरा पार्ट सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो वर्ब होती है वो प्रेपोजिशन को पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। लिख लो अपनी कॉपी में। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पूरी इंग्लिश में कभी भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनीवन ऑफ, नन ऑफ आता है। नाउन हमेशा प्लूरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर। और जैसी वर्ब होती है वैसा ही प्रोनाउन होता है, यानी कि वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर। हु, विच और दैट के बाद जो भी वर्ब आती है वो हु, विच और दैट के जस्ट पहले वाले नाउन से कनेक्ट होती है ना। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना ये आपको याद करने हैं। ये मैं आपको बोल के इसलिए बता रही हूं कि ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम में मैक्सिमम आते हैं। अब अगर आप इन पर ही नहीं, और मैं क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराती हूँ वो भी इन पर बेस्ड होता है, बट तुम लोगों को याद ही नहीं होता है। ईच अदर दो लोगों के लिए यूज होता है, वन एंड अदर दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, ये भी हमने पढ़ रखा है, ये भी नहीं बनता है। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है अगर देन लगा है तो। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले ए और एन आर्टिकल आता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा आता है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे याद करोगे? क्या नहीं पढ़े हैं? बताओ मुझे कितने बच्चे हैं जो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम ये जो आप बता रहे हो ना ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं है। ऐसा कोई भी बच्चा है जो ये बात कह सकता है? नहीं, हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आओ ना सुबह 9 बजे, आओ सुबह 9 बजे। मैं तुम्हें इसका लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगी। जब मैं ग्रामर कराती हूँ ना एडिटोरियल में, मैं आपको बताती हूँ कि देखो ये आर्टिकल है, ये देखो ये नाउन है, बीच में देखो एडजेक्टिव आया, ये देखो आर्टिकल दा आया, देखो ए और एन के बाद नाउन सिंगुलर आता है, देखो क्रूशियल एडजेक्टिव है, देखो ANC आ रहा है, ये नाउन है। तो तुम सीखने भी नहीं आते हो, तुम बस रोना लेकर आते हो कि मैम एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम है, सारे रूल्स पढ़ लिए फिर भी नहीं बन रहे। ठीक है, तो 3 से 4 चीजें जो मैंने आपको बताई, सबसे पहले कि हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ो और उसके 30 मिनट या 20 मिनट जितना आपके पास टाइम है उसके क्वेश्चन लगाओ। और ये अपनी रूटीन में बना लेना कि मुझे रोज एक टॉपिक करना है। पूरे टॉपिक कंप्लीट हो गए फिर 0 से स्टार्ट कर दो, नए टॉपिक से स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद एक एरर डिटेक्शन के लिए पूरा 1 घंटा बना लो कि मुझे देना। फिर 30 मिनट्स मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे मैं सेशन में कराती हूँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो मत करो। अच्छा, न्यूज़पेपर उठा लो, न्यूज़पेपर में अंडरलाइन करो। अच्छा, आर्टिकल है, दे लो इसके बाद नाउन कहां पर है। ठीक है, अच्छा ये वर्ब है तो ढूंढो ये वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए लगी है, तो उस सब्जेक्ट से वो कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ग्रामर के साथ खेला जाता है और तभी वो सीखी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में पता है क्या है? रीडिंग।
लैक ऑफ रीडिंग है इसलिए कुछ नहीं बनता है, ना एरर डिटेक्शन बनता है, ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनता है, ना पैसेज बनता है, ना क्लोज टेस्ट बनता है, कुछ भी नहीं बनता है, क्योंकि हम मैम रीडिंग ही नहीं करते हैं। तो बस रोना रहते हैं कि मैडम आपने जो पढ़ाया आया ही नहीं, आपने जो पढ़ाया नहीं आया, तो सब तुमसे बना नहीं, है ना। तो बनना चाहिए, तो बनना चाहिए के लिए क्या करोगे, रिवीजन करोगे। और सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद सुबह 9 बजे वाली क्लास को ज्वाइन करने वाले हैं एडिटोरियल की। वहां पर आपकी ग्रामर भी अच्छी होगी, रीडिंग भी अच्छी होगी, वोकैबुलरी भी अच्छी होगी। ठीक है, अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी चीज में तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, इसका सॉल्यूशन भी हम देखते हैं। ठीक है, तो बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।